जैसे कि अभी केस आया, इंडिया के टॉप 20 लोगों में उनका नाम होगा, रिचेस्ट लोगों में। अच्छा। तो बोलते हैं कि यार मिलना है तुमसे, तो नाम सुन सर बिल्कुल कभी मिल सकता है। नहीं बोले अभी मिलना है, और कमिश्नर साहब ने नंबर दिया है कि आप। अच्छा, उनका डायरेक्टिव फोन आ गया? हाँ, अच्छा, सबका डायरेक्ट ही आता है भाई। Okay. इसमें कोई इसलिए तो कह रहा हूं, क्योंकि कोई मीडिएटर होगा ना तो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ट्रू। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, मैं गया कनॉट तो क्या उन्होंने बोला मिलना है अभी? हाँ, तो मैं कनॉट प्लेस गया तो कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, मैसेज कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आ रहा है। तो मैंने कहा तो वर्चुअल नंबर है, इसमें लंदन का नंबर आ रहा। हाँ, वो उनको लग रहा था कि बंदा लंदन में है, पर इस वर्चुअल नंबर तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाएगा। तो मैंने कहा है तो आसपास के। तो बोलते हैं कि मुझे ये बंदा मेरी वाइफ की कुछ नेकेड पिक्चर्स भेज रहा है, ऑब्सीन पिक्चर्स। ओके, प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोई आईपीओ आने वाला है, कुछ बड़ा कुछ काम होने वाला है, तो मेरे पर प्रेशर है कि यदि कुछ ऐसा बवाल होता है तो वो एम्पर करेगा उसको। आई डोंट वांट एनी मीडिया इन्वॉल्वमेंट हियर। तो मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। अब कैसे पकड़ेंगे इसको? तो मैंने कहा आपने कोई पैसा वैसा तो नहीं दिया? बोले मैं दे चुका हूं। तो मैंने कहा कहाँ दिया? तो बिटकॉइन वॉलेट एक शेयर किया। तो बिटकॉइन लेजर आप ट्रैक कर सकते हो, पैसा किस वॉलेट से कहाँ मूव कर रहा है, बट यू कांट फाइंड दी ओनर ऑफ द वॉलेट। तो पैसा मूव होकर एक वॉलेट में पार्क था, मैं देख लिया कुछ 10 वॉलेट्स में अलग। तो मैंने कहा कि देखो ये बंदा जो भी है तो स्मार्ट, ये वेट करेगा, अभी इतनी जल्दी तो कन्वर्ट करेगा नहीं एक्सचेंज से। लेकिन इनका प्रेशर ये था कि और पैसा मांग रहा है और आईपीओ आने वाला है, तो मैं तो देना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा वो फोटो दिखाओ मुझे। मैंने फोटो देखी, तो जब मैंने सारी फोटो देखी तो करीब 17-18 पिक्चर्स थी उनकी वाइफ की। मैंने कहा ये तो मॉर्फ पिक्चर्स बोले। हाँ मॉर्फ है। अच्छा, एआई से बस बनी हुई इधर उधर से बस फोटो लगा दिया, बॉडी रियलिस्टिक है, इतनी रियलिस्टिक है कि बोले मीडिया में जाएंगी तो हम कैसे डिफेंड करेंगे कि मॉर्फ्ड। इवन इफ इट इज मॉर्फ्ड, मेरा तो डैमेज हो जाएगा। फेक पिक्चर्स। अब सोचिए कि इतना बड़ा आदमी, इतना पावरफुल आदमी 17 डी पिक्चर्स के चक्कर में फंस गया है। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर है? 17 फेक पिक्चर्स हैं। फेक। तो मैंने फिर देखा बार बार, तो मैंने कहा कि आप जब एआई से पिक्चर जनरेट करते हो तो आपको एक ओरिजिनल पिक्चर देना होता है, देन यू कैन जनरेट। तो मैंने कहा इसके जो फेसेस है ना वो अलग अलग पिक्चर से जनरेटेड है, क्योंकि हर बार लुक अलग है, जो उनका ज्वेलरी कुछ पैटर्न अलग था। तो मैंने कहा कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स कहाँ हैं? बोले वो उसके इंस्टा या फेसबुक में होंगी। तो मैंने कहा ढूंढते हैं। तो हमने वो पिक्चर्स निकाली जो ओरिजिनल पिक्चर्स थी। जब आप ओरिजिनल पिक्चर्स अपलोड करते हो ना तो आप हर पिक्चर का एक यूनिक आईडी बन जाता है। वो मैंने नोट डाउन करने शुरू किए। सो वी मैप्ड ऑल दोस पिक्चर्स विद द ओरिजिनल पिक्चर्स, जहां से रेफरेंस पिक्चर्स ली गई। मैंने कहा 2 दिन में बता दूंगा सर कौन है बंदा। 2 दिन बाद आइडेंटिफाई किया, वो बंदा अरेस्ट भी करवाया। तो कैसे? उन्होंने पूछा कि कैसे पकड़ा। मैंने कहा सर सिंपल सा लॉजिक है, आप जब भी इंटरनेट पर कुछ एक्सेस करते हो तो आप उस चीज को डाउनलोड करते हो। बिना डाउनलोड किए आप कुछ एक्सेस कर ही नहीं सकते। एक्चुअली द टेक्निकल एक्शन इज डाउनलोडिंग इट। तभी तो आप देखोगे वो टैम्प फोल्डर में डाउनलोड होता है, इसलिए यू डोंट कंसीडर इट डाउनलोडिंग थिंग। तो जिसने पिक्चर्स देखी वो सर्वर से तो डाउनलोड हुई है। सर्वर कीप्स अ लॉग ऑफ एवरी सच एक्टिविटी। तो जब मैंने फेसबुक से पूछा कि भाई पिछले 3 महीनों में कौन कौन है जिसने ये 17 पिक्चर्स डाउनलोड किया, सो दे कुड गिव मी अ डिटेल्ड प्रोफाइल लिस्ट कि इतने लोगों ने किया है। काफी बड़ी लिस्ट थी। अब मेरा काम था उसमें से 0 डाउन करना कि कौन ऐसा है जो ये हो सकता है, विद लोकेशन वाइज, विद प्रॉक्सिमिटी वाइज, विद फैन हो सकता है कुछ। पर मुझे एक चीज ने हेल्प कर दी कि एक ही व्यक्ति था उसमें से जिसने 17 की 17 डाउनलोड की थी। बाकी किसी ने सारी डाउनलोड, बाकी किसी ने 4 देखी, 4 देख के छोड़ देते हो, 5 देख, मतलब बिकॉज रैंडम थी इधर की। एक ही बार अपलोड होगा तो शायद 4 देखते हो। सो देयर आर समटाइम्स दीज काइंड ऑफ चांसेस वर्क्स, एंड वो बंदा बड़े आसानी से ट्रैप हो गया। वरना मुझे टाइम लगता, क्योंकि 550 के करीब प्रोफाइल उन्होंने भेजे थे, पर मैंने कहा एक ही है, इसने 17 देखी है। तो ये वो इतना इजी होता है टू ढूंढना यूनिक आईडी एंड ये सब? इजी नहीं होता, लेकिन अब इजी बनाना पड़ता है विद एआई एंड ऑल। देखिए हमें पर ऐसे भी केसेस आते हैं कि एक लेडी है, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को रन करती है वो। बट पहले ये बता उनके साथ हुआ क्या? 17 फोटो क्या? तो बेसिकली उनकी एक्स कलीग था, उनकी वाइफ का एक्स कलीग था, और वो अपॉर्चुनिटी उसको लगी कि यार इस समय तो प्रेशर में आ ही जाएंगे। एंड कुछ अगर इतने बड़े आदमी की फैमिली से रिलेटेड है तो वो सामने वाला भी तो बड़ा ही होगा। नहीं, बड़ा नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसे ऑफिस में था कि? अरे बहुत सारे इनसाइडर होते हैं,
बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया से निकल आती हैं हाँ, जो आप अननोइंगली अनकॉन्शियसली शेयर कर देते हो। आप नहीं शेयर कर रहे हो, सामने वाला शेयर कर रहा है। हाँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर रहा है। हाँ, जैसे आप गोवा घूमने गए, वहां पिक्चर ले ली, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, आपने पिक्चर पोस्ट नहीं की, पर उनमें से किसी ने कर दी जो आपके साथ थे, तो भी आपकी लोकेशन गई है। अब ये चीज आपको नहीं पता है कि आपकी लोकेशन बाहर लीक्ड है। उसकी को यूज करके कोई आपको कॉल करे कि सर मैं आपको गोवा में देखा है ना, आई वाज इम्प्रेस्ड, तो आप इमीडिएटली ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो कहीं डाला नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन की कमजोरी है कि जो चीज आपने नहीं शेयर की है वो किसी और से शेयर हो तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। और यही रूट कॉज है सारे साइबर क्राइम का। जितने साइबर क्राइम होते हैं, आप गौर से देखना, ये क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता जब आपको कॉल करता है, वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो रेकी करता है, रिकॉनिसेंस करता है, बिकॉज आपका इतना डेटा बाहर है। उसके बाद वो आपकी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है कि इसको कैसे फंसाया जा सकता है। उसके बाद वो अटैक वेक्टर तैयार करके एक्सप्लॉइट करता है, एंड फाइनल जो इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें वो आपको कॉल करता है। बट बिफोर दैट आपके पास 2-3 ऑप्शन थे जब आप बच सकते, पर चूंकि वो इतना इजीली लीक्ड हो रहे हैं और आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, तो उनके लिए आसान है।